हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ स्टैटिक्स का थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटरमाइन द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा व्हेन मोड इज 67। एक टेबल गिवन है जिसमें क्लास गिवन है 40 to 50, 50 to 60, 60 70, 70 to 80 एंड 80 to 90 एंड इस सभी क्लास के लिए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी गिवन है। इस फ्रीक्वेंसी में एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे x राइट किया हुआ है। इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि इस टेबल के लिए मोड की वैल्यू गिवन है 67। इस मोड का यूज करके ही हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपको मोड का फॉर्मूला पता है, मोड इक्वल्स टू होता है l प्लस f1 माइनस f0 होल अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाई h। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए राइट किया कि जिससे आपको पता चले कि मोड फाइंड आउट करने के लिए या फिर इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या टर्म्स फाइंड आउट करने होंगे, लाइक l, f1, f0, f2 एंड h की वैल्यू हमें इस गिवन टेबल से फाइंड आउट करना होगा। f1, f2 एंड f0 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस टेबल में मॉडल क्लास कौन सा होगा। मॉडल क्लास वही होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, उस क्लास को ही मॉडल क्लास बोलते हैं। आप इस फ्रीक्वेंसी में देख रहे हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 है, देन 15 का क्लास है 60 to 70, देन 60 to 70 ये वाली क्लास होगी इस गिवन टेबल के लिए मॉडल क्लास। हम मॉडल क्लास राइट कर लेते हैं। मॉडल क्लास इक्वल्स टू होगा 60 to 70 बिकॉज ऑफ कि इस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। अब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है f1 एंड मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी के जस्ट पीछे वाली फ्रीक्वेंसी होती है f0 एंड मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी के जस्ट आगे वाली फ्रीक्वेंसी होती है f2। मीन कि आपको अगर f1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो f1 की वैल्यू होगी, f1 के जस्ट पीछे वाली f0 की वैल्यू होगी एंड f1 के बाद वाली f2 की वैल्यू होगी। मीन्स कि f1 की वैल्यू आ गई 15, f0 की वैल्यू होगी x एंड f2 की वैल्यू होगी 12। अब हमें l और h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। l होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 60, देन l की वैल्यू हो जाएगी 60। h होता है हाइट ऑफ मॉडल क्लास, मीन्स कि 70 से 60 माइनस कर लेते हैं तो जो आंसर मिलेगा वो होगा h की वैल्यू, ये हो जाएगा 10। देन हमने सभी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मोड का। मोड इक्वल्स टू होगा l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाई h। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। l की वैल्यू 60 जो हमने फाइंड आउट किए, हमने ये सभी सबकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। f1 की वैल्यू है 15 माइनस f0 की वैल्यू होगी x जो हमें फाइंड आउट करना है 2 मल्टीप्लाइड बाई f1 की वैल्यू अगेन 15 माइनस f0 की वैल्यू है x माइनस f2 की वैल्यू है 12। सबकी वैल्यू पुट कर ली, मल्टीप्लाई बाई h की वैल्यू होगी 10। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं एंड आल्सो मोड की वैल्यू गिवन है 67, इसकी वैल्यू भी हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पे 60 को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं तो हो जाएगा 67 माइनस 60 इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स अपॉन 15 का 2 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30 माइनस एक्स माइनस 12 होगा मल्टीप्लाइड बाई 10। अगेन 67 से 60 माइनस कर लेते हैं 7 होगा 15 माइनस एक्स अपॉन 30 से 12 माइनस कर लेते हैं 18 होगा 18 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 10। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 18 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 7 में हो जाएगा एंड 10 न्यूमरेटर है, इसकी मल्टीप्लाई 15 माइनस एक्स में हो जाएगी। देन राइट कर लेते हैं 7 in bracket 18 minus x equals to 10 in bracket 15 minus x। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं
18 का मल्टीप्लाई 7 में करते हैं 126 होगा, माइनस 7 का मल्टीप्लाई x में कर लेते हैं 7x इक्वल्स टू 10 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे 150 होगा, माइनस 10x होगा। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम सभी x वाले टर्म्स को एक साइड कर लेंगे एंड कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लेते हैं। देन यहाँ पे है माइनस 7x, 10x को भी लेफ्ट साइड कर लेते हैं, प्लस 10x हो जाएगा इक्वल्स टू 150 माइनस ये पॉजिटिव है राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस 126 हो जाएगा। 10x से माइनस 7x माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 150 से 126 माइनस कर लेते हैं 24 होगा। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 को भी ट्रांसपोज कर लेते हैं तो ये 24 से डिवाइड हो जाएगा, 24 के डिवाइड में हो जाएगा 3। अब 24 में 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8 24 होता है, x की वैल्यू आ गई 8 एंड x इक्वल्स टू 8 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये है यहाँ पे जो भी हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी x थी इसकी वैल्यू होगी 8। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो अब पहले ये देखिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। मोड अगर गिवन है तो मोड की हेल्प से जो भी मिसिंग टर्म होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे, या फिर मीन गिवन होगा तो मीन के फॉर्मूले की हेल्प से कर पाओगे। दैट मीन कि जिसकी भी वैल्यू गिवन है आप उसके फॉर्मूले से ही मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट कर सकोगे।